नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है दोस्तों, उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। और साथ ही आपका जो स्टैटिस्टिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट्स है दोस्तों, तो अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों, आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों, या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग जो कॉमर्स में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका कॉमर्स में हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के आपके फॉर्म्स वगैरह देख लिए थे दोस्तों, क्या होते हैं सोल ट्रेड, क्या होते हैं पार्टनरशिप, क्या होते हैं कंपनी, तो आदि हम चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखे थे दोस्तों। साथ ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके शेयर्स के बारे में समझे थे, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या उसके प्रकार है। आज हम लोग का जो टॉपिक था, हमने बताया था आपको कि हम लोग डिबेंचर्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग डिबेंचर्स के काइंड्स और फीचर्स के बारे में देखेंगे, ये आपके सिलेबस में दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको ये एक वास्ट टॉपिक दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग आपको जो भी सिलेबस दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग केवल चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको व्यर्थ की नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और जहाँ तक आपको ये सब इजी टॉपिक है, पहले से भी आप लोग को ज्ञात है, तो यहाँ पे हम लोग केवल आपको रिविजन पर्पज से इस चीज़ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं दोस्तों। जितना आपके सिलेबस में दिया गया है, वो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करके चल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग ज़्यादा अपना बोझ भी ना बनाइए कि आप लोग ज़्यादा नोट्स बना के उसको बोझ बना ले रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आज हम लोग जो देखने वाले हैं दोस्तों, डिबेंचर्स के बारे में समझने वाले हैं दोस्तों। अगर हम लोग डिबेंचर्स के बारे में समझें, तो आपके ये जो डिबेंचर शब्द है, वो आपका डेबियर शब्द के, लैटिन के डेबियर शब्द से आपका बना हुआ है। और इसका जो आपका अर्थ निकलता है, इसका अर्थ होता है टू अवे, या हम कह सकते हैं इसका जो आपका हिंदी अर्थ होता है कि उसको दे। मतलब आपको यहाँ पे डेबियर शब्द से आपका क्या बना है, डिबेंचर बना है। और ये आपका डेबियर शब्द का जो अर्थ निकलता है, उसका मतलब होता है टू वे, या उसका अर्थ हिंदी में देखेंगे तो उसका मतलब होता है उसको दे। तो यहाँ पे दोस्तों, आपका जो ऋण पत्र है, वो आपका एक पत्र या एक प्रलेख है, जो आपका क्या होता है दोस्तों, एक आपके संयुक्त पूंजी कंपनी द्वारा निर्गमित की जाती है। आपके पूंजी के, आपके जो संयुक्त पूंजी कंपनी होती है, वो पूंजी प्राप्त करने के लिए, हमने जैसे आपको बताया था दोस्तों, कि वो दो तरीके से पूंजी कलेक्ट करती है। एक आपका क्या होता है, अंश पूंजी के माध्यम से, दूसरा आपका ऋण पूंजी के माध्यम से। तो यहाँ पे आपका जो ऋण पूंजी होता है दोस्तों, वहाँ पे आपके बहुत से तरीके होते हैं। उस तरीकों में से एक तरीका केवल क्या होता है दोस्तों, डिबेंचर इशू करके भी कंपनी क्या करती है दोस्तों, पूंजी का एकत्रण करती है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपका दिया गया है कि कंपनी विधान में इस बात की व्यवस्था की गई है दोस्तों, कि यदि कंपनी की अंश पूंजी उसकी आवश्यकता से कम है, तो वह ऋण पत्रों पर जनता से ऋण ले सकती है। और इस ऋण पत्र के बदले में आपको जो ऋणदाताओं को पत्र दिया जाता है, इस ऋण के बदले में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऋण पत्र बोलते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि डिबेंचर्स उसे हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आप अगर समझिए कि जब कंपनी को कभी पूंजी की आवश्यकता होती है, और अब उस पूंजी को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका आईपीओ इशू करके नहीं ले सकते हैं। आईपीओ का मतलब दोस्तों यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफर, जैसे कि आप सबको पता होगा। तो दोस्तों, जब कंपनी को अंश अपने इशू करने होते हैं, तो वो आईपीओ लेके आती है। बट होता क्या है दोस्तों, कि हर समय आपकी कंपनी को जब कभी आपकी होता है कि कभी पूंजी की आवश्यकता पड़ जाए, तो जरूरी नहीं कि हर समय अब कंपनी अपनी आईपीओ को ही लॉन्च करती रहे। तो ऐसा जब कभी दशा उत्पन्न होता है, तो दोस्तों कंपनी को अपनी पूंजी को एक तरीके से इकट्ठा करने का, आपका ऋण पत्र के माध्यम से भी कंपनी पूंजी को एकत्र करती है। तो उसके बदले में जब कंपनी क्या करती है, किसी व्यक्ति या किसी संस्था से ऋण प्राप्त करती है, तो वो अपने सार मुद्रा के अधीन कंपनी एक प्रमाण पत्र इशू करती है। वो प्रमाण पत्र ही क्या किया जाता है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को आपको प्रदान किया जाता है, तो वो प्रमाण पत्र ही क्या होता है दोस्तों, डिबेंचर्स कहलाता है, या कह सकते हैं वही ऋण पत्र आपका कहलाता है। अगर हम लोग कंपनी एक्ट की बात कर लें दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देखिए दिया गया है, द कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 30 में जो डिबेंचर शब्द को परिभाषित किया गया है, उसके अंतर्गत दोस्तों, डिबेंचर के अंतर्गत डिबेंचर स्टॉक, बंधपत्र या किसी ऋण के साक्ष्य के रूप में किसी कंपनी की कोई अन्य लिखत भी है। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है
कि आपका जो डिबेंचर है उसके अंतर्गत आपके डिबेंचर स्टॉक को भी शामिल किया गया है, बंध पत्र को भी शामिल किया गया है, और साथ ही आपके किसी ऋण के साक्ष्य के रूप में अगर कोई लिखित प्रमाण पत्र दिया गया है तो उसे भी आपका डिबेंचर के अंतर्गत ही शामिल किया गया है, चाहे वो कंपनी की अस्थियों पर भार गठन करती हो या ना करती हो। मतलब दोस्तों जब आपका बंध पत्र होता है तो वो क्या होता है दोस्तों, वो आपके मॉर्टेज जो लेटर्स होते हैं वो संपत्ति आपके कंपनी के संपत्ति से प्रभार करती, मतलब कि दोस्तों उस पर चार्ज लगाती है। अगर कंपनी कभी पैसा देने में असमर्थ होती है तो वो मॉर्टेज के रूप में जो संपत्ति रखी गई है या संपत्ति को गिरवी रख के जो ऋण प्राप्त किया गया है, तो अगर कंपनी किसी दशा में ऋण देने में सक्षम नहीं होती है तो वो संपत्ति उस व्यक्ति द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, उसको हस्तांतरित करके अपने ऋण की आपकी वसूली कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी के लिए यहाँ पे डिबेंचर शब्द में आपका डिबेंचर स्टॉक को भी शामिल किया गया है, बंध पत्र और किसी ऋण के साक्ष्य में कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र, उन सभी को आपके डिबेंचर के अंतर्गत शामिल किया गया है। दोस्तों जो आपका डिबेंचर स्टॉक क्या होता है इसको भी समझ लीजिए दोस्तों होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति एक से अधिक डिबेंचर ले लेता है और उस डिबेंचर पे पूर्ण राशि क्या होती है कंपनी को दे देता है, तो वो जब क्या करता है दोस्तों, एक से अधिक डिबेंचर को एक स्टॉक बना लेता है, या कह सकते हैं कि एक से अधिक डिबेंचर का एक जो गट्ठा बना लेता है, वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, स्टॉक कहलाता है। वास्तव में होता क्या है, जैसे कि हम लोग आपका अंश के समय में समझे थे कि आपके अंश को जब आपका क्या हो जाता है पूर्ण दत्त हो जाते हैं तो उसको स्टॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी तरह आपका ऋण पत्र को भी आपके ऋण पत्र स्टॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है दोस्तों। जब वो पूर्ण रूप से भुगतान कंपनी को किया गया होता है तो उस ढेर सारे ऋण पत्र को एक साथ झुंड में रख के क्या किया जाता है, एक साथ इकट्ठा करके उसको हम लोग डिबेंचर स्टॉक कह देते हैं, तो आपका वो डिबेंचर स्टॉक कहलाता है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों आपकी कंपनीज एक्ट में क्या चीज परिभाषित की है डिबेंचर के रूप में, तो ये तो दोस्तों आपका क्या है डिबेंचर, और ये आपको किस सेक्शन में परिभाषित किया है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 30 में से उल्लेखित किया गया है। अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऋण पत्र की मुख्य विशेषताओं पे चर्चा कर ले तो यहाँ पे सबसे मुख्य विशेषताओं में से पहला विशेषता क्या है दोस्तों, कि ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों पे प्रभार उत्पन्न करता है। दोस्तों होता क्या है कि जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो कंपनी क्या करती है दोस्तों, अपने कंपनी की पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो एक ऋण पत्र इशू करती है, बट उस ऋण पत्र का जो आपका साक्ष्य होता है या कह सकते हैं उस पर जो सिक्योरिटी होती है वो कंपनी की संपत्तियां क्या होती हैं उस पर मॉर्टेज के रूप में प्रभार करती हैं। अगर कंपनी किसी दशा में ये आपका जो ऋण पत्र में ऋण लिया गया है उसको देने में असमर्थ होती है तो ये संपत्ति क्या होती है दोस्तों, इसको बेचकर या इस व्यक्ति द्वारा इस कंपनी को संपत्ति को हस्तांतरित करके अपने ऋण की राशि वसूल कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऋण पत्र संपत्तियों पर क्या करती है, प्रभार उत्पन्न करती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे दिया है कि ऋण पत्र अनेक निर्मित किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आपको अगर 1 करोड़ की क्या है आपको आवश्यकता है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको कितने भी से आपका डिबेंचर्स इशू कर सकती है और एक डिबेंचर कितने का भी आप इशू कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपका रहता है कि कम से कम आपके 10 रुपए से कम नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आपको 1 करोड़ का डिबेंचर या आप कह सकते हैं 1 करोड़ का ऋण आपको चाहिए तो आप 1000 क्या कर सकते हैं दोस्तों, 1000 ऋण आपके, अब 10,000 ऋण आपके ऋण पत्र आप 1000 के रेट से क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इशू कर सकते हैं। अगर दोस्तों हो सकता है कि क्या किया जाए, ये हम लोग छोटी जो आपकी 1 करोड़ राशि है किसी एक ही व्यक्ति से जैसे हमें प्राप्त हो जाए या किसी एक दूसरी कंपनी से हमें ये ऋण प्राप्त हो जाए तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि अनेक आपके ऋण पत्र निर्मित किए जा सकते हैं, साथ ही आपके उसके जगह किसी एक व्यक्ति से भी क्या किया जाता है, ऋण प्राप्त किया जा सकता है और केवल एक ऋण पत्र भी जारी किया जा सकता है दोस्तों। तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जरूरी नहीं कि ऋण पत्र बहुत ढेर सारे ही इशू किए जाए, अगर कोई एक व्यक्ति सक्षम है उस ऋण को देने के लिए तो एक ऋण पत्र भी इशू किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि ये आपके कंपनी के स्वर्ण मुद्रा के अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं। तो दोस्तों कंपनी का जो आपका प्रमाण पत्र ऋण पत्र आपका होता है उसका जो प्रमाण ही होता है वो आपके कंपनी के स्वर्ण मुद्रा के कारण ही होता है, या कह सकते हैं कंपनी अपनी अथॉरिटी क्या करती है इस स्वर्ण मुद्रा के द्वारा ही प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लें दोस्तों, दिया है कि ऋण पत्रधारी
को कंपनी की सभा में मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, जो आपके अंश होते हैं, जो अंश आपके धारी होते हैं, वो कंपनी के क्या होते हैं दोस्तों, ओनर होते हैं, और वो कंपनी के हितों में और अपने हितों में, दोनों हितों में अपने मत देने के अधिकार में होते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो आपके होते हैं वो केवल अपने हित के लिए, या आप कह सकते हैं उनका जो लाभांश का हित है और उनके जो कंपनी के समापन की दशा में आपकी पूंजी वापसी का, उसी दो अधिकारों के लिए अपने वोट या अपने मत देने के अधिकार में वो रहते हैं। पर यहाँ पे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो होता है वो मत देने का अधिकार होता है, पर यहाँ पे आपके जो ऋणपत्रधारी होते हैं वो कंपनी के किसी भी सभा में मत देने का अधिकार नहीं होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख ले दोस्तों, दिया है कि ऋण पत्र की राशि का भुगतान एक निश्चित तिथि को किया जाता है। दोस्तों होता क्या है कि जो भी ऋण लिया जाता है वो एक निश्चित समय अवधि के लिए लिया जाता है। उस निश्चित समय अवधि के अंतराल आपको उस ऋण के बदले में एक इंटरेस्ट क्या दिया जाता है, पे करना पड़ता है, और उस इंटरेस्ट के साथ ही आपको जब उसकी देय तिथि आ जाती है दोस्तों, या ऋण की समापन की तिथि आ जाती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस ऋण की राशि को वापस करना होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ऋण पत्र जो होते हैं वो उसकी एक निश्चित तिथि होती है। बल्कि आपका जो अंश में आप लोग देखे होंगे कि अंश क्या होता है दोस्तों, उसकी राशि को कभी भी वापस करने के लिए कंपनी बाध्य नहीं होती है, क्योंकि आपने कंपनी का क्या किया है, आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट ना करके क्या करते हैं, कंपनी से इंटरेस्ट या एक समय अंतराल पर राशि प्राप्त करने के लिए या इनकम प्राप्त करने के लिए आपने ऋण पत्र को परचेज किया होता है। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि ऋण की क्या होती है, एक निश्चित देय तिथि होती है। उस निश्चित देय तिथि के बाद के बाद आपका जो देय आपका होता है राशि वो वापस मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लें दोस्तों, लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि ऋण पत्र धारक को एक निश्चित दर से ब्याज प्रदान किया जाता है, जैसे हमने भी बताया आपको, और यह ब्याज नियमित रूप से तब तक तय होती है जब तक आपके ऋण की राशि वापस न कर दी जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हर महीने या हर तिमाही आपको एक निश्चित ब्याज दिया जाता है। जो भी आपके पास ऋण पत्र होगा उतने रेट पे आप यहाँ पे फिक्स रेट पहले से होता है दोस्तों। अगर जैसे 5% डिवेंचर्स आपका इशू किया गया था तो 5% की रेट से आपको हर महीने या हर तिमाही में जैसे भी आपकी देय तिथि होती है उसके आधार पर आपको निश्चित ब्याज हर समय दिया जाता है अंतराल पे। और जब तक आपका देय राशि पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हो जाती दोस्तों, तब तक आपको वो ब्याज की राशि प्रदान की जाती है कंपनी के द्वारा। तो ये तो दोस्तों आपके कुछ मुख्य विशेषताएं हो गए ऋण पत्र के बारे में। अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग कितने टाइप्स के आपके ऋण पत्र होते हैं इसकी बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों मुख्य रूप से आपके ये 6 प्रकार होते हैं। इसमें आपका जो सबसे पहला है, एक है रजिस्टर्ड ऋण पत्र, दूसरा है बैरियर ऋण पत्र, फिर एक होता है मॉर्टेज, और एक होता है अनसिक्योर्ड, फिर एक होता है रिडीमल, और एक होता है इनरिडीमल। तो ये क्या है दोस्तों, इसको हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग सबसे पहले आपका क्या करें, यहाँ पे रजिस्टर वाले की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे आपके जो रजिस्टर ऋण पत्र होते हैं वो ऐसे ऋण पत्र होते हैं दोस्तों जो कंपनी के रजिस्टर में क्या होते हैं दोस्तों, आपके कंपनी रजिस्टर में, उनकी कंपनी के रजिस्टर में दोस्तों इनका नाम रजिस्टर्ड रहता है। या कह सकते हैं दोस्तों कि जो भी ऋण पत्र जिसको दिया जाता है दोस्तों उसका नाम क्या होता है दोस्तों, उसके कंपनी के रजिस्टर में आपका उल्लेखित होता है। और यदि किसी ऋण पत्रधारी को अपना ऋण पत्र क्या करना है दोस्तों, हस्तांतरित करना है किसी अन्य व्यक्ति को, तो उसको यहाँ पे सूचित करना पड़ता है कंपनी को कि हमने इस ऋण पत्र को फला आदमी को हस्तांतरित कर दिया गया है। तो कंपनी के आपके रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम हटा के जो व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया उसका नाम उल्लेखित कर दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी व्यक्ति इस कंपनी के रजिस्टर्ड, आपके जो रजिस्टर में रजिस्टर्ड होता है उसी व्यक्ति को इंटरेस्ट दिया जाता है और उसी व्यक्ति को क्या किया जाता है दोस्तों, राशि भुगतान की जाती है। तो दोस्तों अगर ये व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ऋण पत्र हस्तांतरित भी कर देता है, तो अगर जब तक यहाँ कंपनी के रजिस्टर में इसका नाम उल्लेखित नहीं होगा बी व्यक्ति का, तब तक यहाँ पे आपको कंपनी बी व्यक्ति को ब्याज नहीं देगी, बल्कि ए व्यक्ति को ही ब्याज आपके ऋण पत्र की राशि पर देती है। तो रजिस्टर्ड ऋण पत्र दोस्तों वो होते हैं जो कंपनी के रजिस्टर में जिस व्यक्ति को दिया जाता है उस व्यक्ति का नाम कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड होते हैं और उन्हीं व्यक्ति को राशि पुनः भुगतान की जाती है और उन्हीं को ब्याज भी भुगतान किया जाता है। उसी के विपरीत दोस्तों एक आपका वाहक या बैरियर्स ऋण पत्र होता है। दोस्तों ये ऐसे ऋण पत्र होते हैं जो भी व्यक्ति को आपका
इस ऋण पत्र को प्राप्त करता है वही व्यक्ति उस राशि को इंटरेस्ट को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। मतलब दोस्तों, अगर ये व्यक्ति ने किसी बी व्यक्ति को अपना ऋण पत्र हस्तांतरित कर दिया है तो बी व्यक्ति आपका क्या हो जाएगा, वाहक हो जाएगा और वो व्यक्ति उस कंपनी से ऋण पत्र के इंटरेस्ट या ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, इसमें आपका कंपनी के रजिस्टर में आपका कोई भी रजिस्टर नहीं होता है। ये आपका क्या होता है दोस्तों, सिंपली ट्रांसफरेबल होता है। अगर जो भी व्यक्ति के पास ऋण पत्र का डॉक्यूमेंट होगा वो व्यक्ति उस ऋण की आपका ऋण पत्र के बदले ब्याज और राशि प्राप्त करने का अधिकारी होता है दोस्तों। और अगर हम लोग तीसरा देख लें दोस्तों, यहाँ पे जो आपका है प्रकार, दोस्तों यहाँ पे आपका जो मॉर्टेज या कह सकते हैं बंधक ऋण पत्र होते हैं दोस्तों, ये ऐसे ऋण पत्र होते हैं दोस्तों जिसके बदले में आपका क्या होता है, कंपनी कोई संपत्ति अपनी बंधक के रूप में आपके ऋण पत्रधारी के पास रखती है, या कंपनी उस ऋण के बदले में या कह सकते हैं उस ऋण के साक्ष्य के रूप में अपनी कोई संपत्ति क्या लेती है, साक्ष्य में देती है या मॉर्टेज या बंधक रूप में रखती है कि अगर इन फ्यूचर कंपनी फ्यूचर में अगर लॉस हो जाता है या कंपनी डूब जाती है तो कंपनी के जो संपत्ति मॉर्टेज के रूप में रखा गया है उस मॉर्टेज संपत्ति को क्या किया जाएगा, बेच के कंपनी के ऋण पत्रधारियों को आपका भुगतान करने के लिए किया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो मॉर्टेज ऋण पत्र होता है या आपका मॉर्टेज डिबेंचर होता है ये सिक्योर्ड होता है। वैसे दोस्तों सिक्योर्ड सभी होते हैं, पर यहाँ पे आपका मॉर्टेज के पीछे में सिक्योरिटी आपकी संपत्ति के साक्ष्य के रूप में भी होती है, या कह सकते हैं आपका यहाँ पे एक टेंजिबल एसेट्स के रूप में भी रहता है। तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है इन आपके बदले में, जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड या कह सकते हैं नॉन मॉर्टेज वाले की तुलना में। नेक्स्ट अगर हम लोग देख ले दोस्तों, यहाँ पे जो आपका अनसिक्योर्ड है यही आपका क्या है दोस्तों, ये आपका नॉन मॉर्टेज वाला जो ऋण पत्र होता है उसी को हम लोग यहाँ पे अनसिक्योर्ड कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे कंपनी केवल अपने एक प्रमाण पत्र के आधार पर ही ऋण प्राप्त करती है दोस्तों। अगर आपका कंपनी के ऐसा कोई दशा आ जाती है दोस्तों कि कंपनी दिवालिया हो जाती है और कंपनी के पास कोई भी संपत्ति नहीं बचती है, तो ऐसे ऋण पत्रधारी का क्या होता है दोस्तों, आपके ऋण आपके डूबने की राशि के चांसेस होते हैं। पर वास्तव में दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि कंपनी की कोई भी संपत्ति क्या हो दोस्तों यहाँ पे आपके दे नहीं होते हैं। वास्तव में दोस्तों होता क्या है कि जब कंपनी कभी समापन की स्थिति में आती है तो सबसे पहले आपके क्या होते हैं दोस्तों, आपके जो मॉर्टेज ऋण पत्रधारी होते हैं उनको आपका क्या किया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है। फिर आपके जो अनसिक्योर्ड अगर राशि बचती है तो उन अनसिक्योर्ड ऋण पत्रधारियों को पैसा या राशि प्रदान किया जाता है। पर जनरली ऐसा कभी देखा नहीं गया है कि अनसिक्योर्ड ऋण पत्रधारी को राशि डूबने की होती है। कभी कभार ऐसा आपको कहीं एग्जाम्पल मिल सकता है दोस्तों, पर जनरली आपके जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो बहुत ही सिक्योर होते हैं एज कंपेयर आपके अंश पत्रधारी के अनुसार। नेक्स्ट अगर देख लें दोस्तों, यहाँ पे आपका रिडीमेबल होता है दोस्तों। होता क्या है दोस्तों कि जनरली आपका जो ऋण पत्र होता है वो आपके रजिस्टर भी दो तरीके के होते हैं, आपके रिडीमेबल होते हैं और आपका इनरिडीमेबल होते हैं। तो यहाँ पे सारे आपके जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक रिडीमेबल एक इनरिडीमेबल होते हैं। पर यहाँ पे हम लोग अलग से इसको समझ लेते हैं दोस्तों। शोध ऋण पत्र वो होते हैं दोस्तों जो क्या होते हैं दोस्तों, एक निश्चित समय अवधि के लिए क्या होते हैं, ऋण प्रदान करने के बदले में ऋण पत्र प्राप्त किया जाता है दोस्तों। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई कंपनी एक वर्ष के लिए कोई ऋण लेती है दोस्तों और एक वर्ष बाद उस ऋण पत्र की क्या हो जाती है, शोध कर दिया जाता है, तो ऐसे शोध ऋण के बदले में जो आपका डिबेंचर दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडीमेबल ऋण पत्र या आपका रिडीमेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। ये इसका क्या होता है तात्पर्य दोस्तों कि ये एक निश्चित समय अवधि तक ही क्या होती है, इस पे निश्चित अंतराल पे ब्याज दिया जाता है और जब इसकी देय तिथि समाप्त हो जाती है तो इनके ऋण पत्र राशि को कंपनी द्वारा वापस कर दिया जाता है और ऋण पत्र को वापस कंपनी में ले लिया जाता है। और दोस्तों इसी के जस्ट अपोजिट एक आपका क्या होता है, इनरिडीमेबल होता है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि कंपनी एक ऐसे डिबेंचर इशू करती है कि जो आपके समापन तक या कह सकते हैं आजीवन समय तक कंपनी इस ऋण के बदले में आपका क्या करती है, ऋण देती है, ऋण पर आपका ब्याज देती है। और होता क्या है दोस्तों कि ऐसे ऋण पत्र ही आपके क्या होते हैं, आपके एक समय अंतराल बाद कभी कंपनी चॉइस देती है कि आप अपने ऋण पत्र को शेयर्स में बदल सकते हैं। तो दोस्तों जब कंपनी आपके अशोध ऋण पत्र या ऐसे ऋण पत्र इशू करती है जो क्या होते हैं दोस्तों, आपके कंपनी के जीवन के तक या कह सकते हैं आजीवन समय तक उस पर केवल ब्याज मिलता रहता है, उस राशि का कभी भी शोध नहीं किया जाता है, तो ऐसे ऋण पत्र को हम लोग
इनरिडीमेबल डिबेंचर्स बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो हम ये चीज़ बता रहे हैं कि ऐसे ही आपके डिबेंचर्स को आपका कंपनी ऑफर करती है कि आपको अगर चाहिए तो आप डिबेंचर्स को शेयर्स में भी बदल सकते हैं दोस्तों। ये आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जब कभी देखिएगा दोस्तों, तो ये ऐसे ही ऋण पत्रों को कंपनी ऑफर करती है कि आप अपने ऋण पत्र को शेयर्स में भी कन्वर्ट करने के चॉइस देती है। होता क्या है दोस्तों, ये चॉइस क्या है इसको भी समझ लीजिए दोस्तों। होता क्या है दोस्तों कि जब कंपनी कभी नई होती है या कोई कंपनी नई नहीं होती है तो आप किसी कंपनी में शेयर खरीदने से डरते हैं कि कल को कंपनी लॉस में जाती है तो हमारे पैसे क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंपनी क्या करती है, ऋण पत्र के द्वारा पूंजी को एकत्र करती है। तो ऋण पत्र में आपका क्या होता है, इंटरेस्ट फिक्स होता है और एक समय अंतराल बाद आपको राशि भी अपनी वापस मिल जाती है। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है, शुरू में कंपनी क्या करती है, ऋण पत्र का सहारा लेती है, पर आपका एक समय अंतराल बाद जब कंपनी क्या होती है, ग्रो कर जाती है और अपना क्या करने लगती है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने लगती है, तो ऋण पत्रधारी सोचता है कि अब हमें इसके हिस्से की या पार्टनर्स बन जाना चाहिए, कंपनी का एक पार्टनर बन जाना चाहिए या शेयर होल्डर्स बन जाना चाहिए, जिससे हमें और भी प्रॉफिट प्राप्त हो सके। तो कंपनी ऐसी चॉइस या आपका समय समय पे ऑफर करती है कि आप अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं दोस्तों। तो ये तो दोस्तों आपके कुछ तरीके थे और यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स थे, ऋण पत्रों के प्रकार, और साथ ही हम लोग यहाँ पे इसकी विशेषताओं को देख लिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।